क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नंदा, नंदा मेरी शर्ट कहाँ है? यहाँ है, आकर ले लो। दो ना। इतनी आसानी से नहीं, पहले ना कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, कीमत तो इतनी चुका देंगे तुम संभाल नहीं पाओगी। लो ना। भाभी, भैया, भाभी, भैया, आप लोगों की शादी को 2 साल हो गए। तुम ऐसे बिहेव करो जैसे कल ही शादी हुई है। अरे कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते हैं। अरे स्वाति, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, तो खैर खबर ले लूं। पर यहाँ तो मौज हो रही है। अच्छा, तो तुम हमारी खबर लेने आई हो? हाँ, जब एक ही शहर में ससुराल और मायका दोनों हो तो यही तो फायदा होता है। जब चाहो मायके आ जाओ, जब चाहो ससुराल चले जाओ। काश तुम्हारे जैसी किस्मत ना मेरी भी होती। अरे भाभी, भैया आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको कभी मायके की याद ही नहीं आने देंगे। अच्छा भाभी सुनो ना, आप एक काम करो, भैया से ना करवा चौथ पे एक बढ़िया सा गिफ्ट मांग लो। बेस्ट। हाँ, ये बात सही कह रही हो तुम। अच्छा सुनिए ना, इस बार करवा चौथ पे मुझे सोने के कड़े चाहिए, वो भी कम से कम 3-4 तोले के तो होने चाहिए। अगर ऐसी बात है ना तो अपना वर्त ना तुम पोस्टपोन कर दो, अगले साल रख लेना, क्योंकि इतने महंगे सोने के कड़े देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको भी व्रत रखना पड़ेगा, लंच नहीं मिलेगा आज। भैया मैं तो कह रही हूँ कि आप भाभी को मना लो अगर आपको लंच बॉक्स चाहिए, वरना आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये लो, इसमें जितने पैसे हैं निकाल लो, ठीक है? लेकिन लंच बना दो ना प्लीज। भाभी सारे ले लो। तुम भी ना। ओफो, आपको कितनी बार कहा है टाइम से दवाई ले लीजिए। अरे ले लूंगा ना, खांसी तो है, मेरी बैग में रखी हुई है। अब जल्दी से मुझे लंच बॉक्स दे दो, बहुत देर होगी। लाती हूँ। भैया अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। रखता हूँ ना, मेरे पास है दवाई, वो भी जगह ले लूंगा। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। थैंक यू। चल ठीक है, मैं अभी ना जल्दी में चलता हूँ। ठीक है, बाय स्वाति। है आगे मिलते हैं ऑफिस से। बाय बाय। बाय। स्वाति तुम ना आराम से बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर हम आराम से शॉपिंग लिस्ट बनाएंगे। ठीक है भाभी। सुनिए सुनील जी, गोविंद तुम, आपको मेरे एरियाज बदलना होगा या सड़ी जगह दे दी हो, वहां पे मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा तो प्रमोशन क्या खाक होगी। गोविंद टारगेट प्लानिंग और मेहनत से होते हैं, एरिया बदलने से नहीं। लेक्चर नहीं सुनना मुझे प्रमोशन चाहिए। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ऐसा डिमोशन कराऊंगा जो आज तक कभी किसी को मिला नहीं होगा। गोविंद बात शाम को लौटते वक्त ना मेरा ब्लाउज लेके आइएगा। ये रहा टेलर का बिल। ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम अंदर जाओ। गोविंद बात सुनो मेरी, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तुम शायद ये भूल रहे हो इस कंपनी में तुम्हारी जॉब मैंने ही लगाई, और तुम आज मुझे ही गिराने की बात कर रहे हो। तुम्हें शायद ये ध्यान में नहीं है, तुम्हारी प्रमोशन मेरे हाथ में है। और आप मेरे हाथ में दबा दूंगा ना तो मोम की तरह पिघल जाओगे।
इतनी देर कर दी आने में, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। कुछ जरूरी काम में फंसा हुआ था। ये सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि लंच में क्या बना है। मैं बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। आज कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ। सुनील से फिर से झगड़ा हुआ? पता नहीं मेरे घर वालों को सुनील में ऐसा क्या दिखा कि मेरी शादी उससे करा दी। कहीं से भी मेरे लायक नहीं है वो। टाइम पे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तो बस इसलिए उसे थोड़ा खुश रखना पड़ता है। नंदा, अब इन सब बातों को याद करके इस रोमांटिक घड़ी को बर्बाद मत कर। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। क्या लाए हो? अरे 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 ऐसे थोड़ी ना, पहले आंखें बंद करो। नहीं अभी दिखाओ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। आंखें तो बंद करनी पड़ेगी। देखो प्लीज 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 आंखें बंद अच्छा करो। ठीक है प्रदीप, आई कांट वेट। हाँ वेट करो, जल्दी दिखाओ। आगे बोलो। नहीं अभी नहीं खोलना। 1 2 and 3। वाओ, कैसा लगा गिफ्ट? पसंद आया तुम्हें? पसंद? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। पर सुनील ने देख लिया तो पूछेगा। नहीं उसे नहीं दिखा सकती, छुपाना पड़ेगा मुझे। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। ये तुम्हारा गिफ्ट है। पर हाँ, करवा चौथ पे जरूर पहनना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए टन-टन-टन। बहुत खूबसूरत है ये। और ये व्रत किसके लिए रखोगी? मेरे लिए या? ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी फैमिली मुझे तुम्हारे लायक कभी नहीं समझती थी, इसीलिए उन्होंने सुनील को तुम्हें सौंप दिया। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं तुम्हारा पति होता। और तुम मुझे रानी बना के रखते। रानी साहिबा, अपने मुलाजिम को कुछ खिला तो दो, वरना भूख से मर जाएगा। मैं तुम्हारे दुश्मन, पर मैंने तो कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? और हाँ, अपने लिए भी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ, मैं भी ऑर्डर करके आता हूँ। नंदा, नंदा। हाँ ये लो। ये किस लिए? ये लो तुम्हारा करवा चौथ गिफ्ट। डिनर लगा दूं क्या? टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, फिर आपको दवाई भी लेनी है। ये क्या है? ये कहाँ से आया? ये ना मैंने अपनी छोटी सी किटी की लॉटरी में से खरीदा है। आपको नहीं बताया, मुझे लगा आप गुस्सा करोगे। अगर तुमने से EMI पे लिया है तो मैं इसका 1 रुपया भी नहीं भर पाऊंगा, कि मेरी इतनी औकात नहीं है। जानती हूँ, कांच की चूड़ियां खरीदने वाला सोने के कड़े कहाँ से खरीदेगा? वैसी सोच भी तो होनी चाहिए ना। डिनर लगा रही हूँ मैं। अरे इतनी देर कर दी आने में। फोन पे तो कह रही थी कि जल्दी आऊंगी। भाभी, आपके ये पतिदेव इतना लेट आए मुझे लेने के लिए, क्या कहो? कब से वेट कर रही थी मैं। क्या बुराई हो रही है मेरी?
बुराई? हाँ। मैं भाभी को सच बता रही हूँ। कितना वेट कराया आपने? तुम भी ना। अरे बस बस, तुम दोनों भाई बहन बातें ही करते रहोगे, तैयार भी होने। जल्दी चलो चलो अंदर तैयार हो। अरे दरवाजा मैं बंद करके आता हूँ। इतनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, और ये कड़े पहन के तो एकदम रानी जैसी लग रही हूँ। ओके सर, ठीक है सर, मैं ना अभी आपको प्रेजेंटेशन बना के ना ईमेल करता हूँ। ये सर, ये गिवन समझा ना? ओके सर। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। भाभी आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। इतनी खूबसूरत तो मैं अपनी शादी में भी नहीं लग रही थी। लगता है सुनील भैया का प्यार दिन पर दिन डबल हो रहा है। हाँ, ऐसा ही समझो। नंदा, ये कड़े तो 3-4 तोले से कम तो नहीं होंगे ना? हाँ, और ये साड़ी ये कम से कम 10,000 की तो होगी। अरे तुमने ही तो कहा था कि करवा चौथ पे कुछ महंगा गिफ्ट लेना। पर भाभी भैया तो कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर ये गिफ्ट्स कहाँ से आए? अब उन्होंने कहाँ से दिया, कैसे दिया, वो हमारा पर्सनल मैटर है। तुम ना ज्यादा जासूसी मत करो। उन्होंने तो बस अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी अदा की है। अरे वो देखो, चांद निकल गए। कहाँ रह गए ये लोग? जल्दी आइए ना। आप लोग अपने हस्बैंड से कनेक्ट करो, मैं हरी से बात करती हूँ। अरे नंदा, व्रत की ना सारी रस्म जल्दी जल्दी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम खत्म करके बॉस को ईमेल करनी है। हाँ हाँ, बस हो गया। नंदा, तुमने वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैंने दी थी तुम्हें? क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थी। नंदा, कुछ खर्चे हमें अपनी हैसियत के हिसाब से करने पड़ते हैं, ये मत भूलो तुम। भैया भाभी आप लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अरे वक्त हो गया है, रस्म कर लीजिए। मेरे इनका तो कॉल ही नहीं लगा। अरे प्रदीप, तुम यहाँ कैसे? बस देखने आया था कि आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, ये पूरी तैयारी करने में प्रदीप ने मेरी मदद की थी। भैया वैसे ये कौन है? ये प्रदीप है, ये नंदा का कॉलेज फ्रेंड है, और अभी ये यहाँ पे बिजनेस करता है, तो यहीं सेटल है। ओके। अच्छा भैया, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग रस्म स्टार्ट करिए। भैया क्या हुआ? भैया संभालो। आप अंदर चलिए। हाँ, अंदर अंदर लेके चलते हैं। संभालिए। सॉरी, मैंने अंदर लेके जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, जल्दी। लो, पी लो। मैंने तो तुम्हें सुबह से ही कहा था कि पी लो पानी, लेकिन तुम सुबह से भूखी प्यासी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, अब पानी पी लो।
ये आम खांसी नहीं है, इट्स ट्यूबरकुलोसिस। सुनील को टीबी हुआ है। आप लोगों को सुनील का खास ध्यान देना होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जो आप लोगों को टाइम टू टाइम देना होगा, और खान पान पर भी खास ध्यान देना होगा। ये दवाइयाँ पास के मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, और कौन सी गोली दिन में कब लेनी है वो भी मैंने लिख दिया है। और सुनील, अपना ध्यान रखना, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। ओके सर, थैंक यू। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। भाभी, आप ऐसे अपने आप को कोसो मत। डॉक्टर सिन्हा ने कहा ना कि भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमें उनका खास ख्याल रखना होगा। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। बैठिए आप भी। संभल कर। तुम्हारा पति जाग गया तो? वो सो रहा है गहरी नींद में। सच में? जाग नहीं जाएगा, जग गया हूं। सुनील, सुनील मेरी बात सुनो। शट अप। आस्तीन के साथ मैंने तुम्हें अपने घर आने की इजाजत इसलिए दी थी, तुम नंदा के कॉलेज फ्रेंड थे, और तुम मेरी पीठ पीछे रासलीला रचा रहे हो। मैंने तुम्हारी दोस्ती सच्चे दिल से एक्सेप्ट करी थी, और तुम मेरी पीठ के पीछे। और तुम बहुत बढ़िया नाटक रचा रही थी। हाँ? मेरी दवाई के साथ ये नींद की गोलियां दे रही थी मुझे, जिसकी वजह से मेरा सारा दिन तक सर दर्द रहता था। लेकिन सच तो सामने आना ही था ना। मैंने सोने का नाटक किया, ये सब तुम्हारा ड्रामा देख सकूं मैं। एक तरफ करवा चौथ का व्रत रखती हो, दूसरी तरफ कैसे इतनी गंदी हरकत कर लेती हो। और निकल जाओ तुम ये मेरे घर से, और आइंदा मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। सुनील मेरी बात समझने की कोशिश। निकलो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करी। मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, और तुमने यह किया मेरे साथ। आइंदा तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और इसकी भी नहीं। और आज के बाद तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। सुनील, आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, एकदम चुप। अगर यही सब करना था तो मेरे साथ शादी ही क्यों की थी? और करवा चौथ का व्रत भी तुम उसी के लिए रखती थी ना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस हसीन चेहरे के पीछे इतनी गंदगी छुपी है। सुनील मेरी बात तो सुनो। भाभी, भाभी। भैया, भैया, ये अरे तुम रुको स्वाति, मैं उठा लूंगा। भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो मेडिकल में गई है ना मेरी दवा लेने। वो ठीक है, पर
आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर? मैं बीमार हूँ ना, मैं तो जा नहीं सकता, तो हो गई है। और पहले से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और छोटे मोटे काम करने मैंने शुरू कर दिए हैं। अभी टेंशन मत ले, सही हो गया हूँ मैं, सब सही है। भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तू अपना ना दिमाग मत चला, बैठ बैठ। प्रदीप, मैं थक गई उसकी बीमार शक्ल देख देख के। ऐसा लग रहा है कि किसी कैद खाने में रह रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है मेरी लाइफ सुधारने का? बहुत रास्ते हैं तुम्हें वहां से आजाद कराने के। तुम एक बार इशारा तो करो और फिर देखो अपने इस आशिक का कमाल। ये ठीक नहीं किया आपने। क्या ठीक नहीं किया? जितना काम करोगे उतना ही दिखेगा ना। फर्जी अप्रेजल मैं नहीं कर सकता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप मेरी तरक्की देख नहीं सकते। तुम और सोच भी क्या सकते हो? तरक्की मेहनत से मिलती है, गुंडागर्दी से नहीं। अरे गुंडागर्दी अभी हमने दिखाई कहाँ है? आप क्यों परेशान कर रहे हैं इन्हें? जाइए आप यहाँ से। ऐसी हालत में भी आपको अपनी ही पड़ी है। अरे कोई तबीयत विबत खराब नहीं इनकी, नाटक है नाटक, सब जानता हूं मैं। देखो मैं कह रहा हूं, अगर आपने मेरा अप्रेजल सही नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाऊंगा। फिर बेटा घर में खांसते हुए। तुम ना एक नंबर के काम चोर हो और तुम्हें बिना मेहनत से खाने की आदत पड़ गई है। ये आपने सही नहीं किया, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जा तू, देख लूंगा मैं। सुनील, आप बैठिए यहाँ पे, बैठ जाइए। सुनील, सुनील उठो। सुनील देर हो गई है। सुनील, 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 सुनील। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई ये मुझसे दूर चले गए? ऐसा नहीं कहते हैं, कौन यहाँ अमर होने आया है? एक न एक दिन तो हम सभी को जाना है। भैया, 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 भाभी ये सब कैसे हो गया? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बीमारी की वजह से इनकी बॉडी तेजी से फूल रही थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करना पड़ेगा। तो पर कैसे भाभी? मैं भैया से पिछली बार मिली थी, वो बहुत ठीक लग रहे थे, फिर ये सब अचानक कैसे? इनके ऑफिस का कोई गोविंद नाम का आदमी आया था जिससे इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। उसी वजह से इनका बीपी हाई हो गया और इनको हार्ट अटैक आ गया। गोविंद इन्हें बहुत डरा धमका रहा था, मुझे घूर रहा था। अगर वो उस दिन नहीं आता ना तो शायद इनको कुछ नहीं होता। क्या आपको पता है कि सुनील भैया के पीएफ वगैरह कितने के होंगे? लगभग पीएफ ही 25 लाख था। नंदा भाभी को ये सब पता होगा? हाँ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। डॉक्टर साहब, भैया के डेथ वेरिफिकेशन पेपर्स पे किसी और डॉक्टर के सिग्नेचर और स्टैंप है, ये कैसे? सुनील के डेथ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। आई एम शॉक्ड। सुनील के ब्लड रिपोर्ट्स में तो काफी सुधार दिखाई दे रहा है।
लेकिन उसके ब्लड सैंपल्स में नींद की गोली की ट्रेसेस मिले हैं, जबकि मैंने उसे कोई नींद की दवा प्रिस्क्राइब नहीं की। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या ये रिपोर्ट मैं रख सकती हूँ? हाँ, जब अब सुनील रहा ही नहीं तो मैं रिपोर्ट से रखकर क्या करूँगा। आप ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर। रिश्ता एक इंसान को मजबूत बनाता है या फिर कमजोर, खासकर पति पत्नी का रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है। एक इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर उसकी पत्नी ही उसके पक्ष में ना हो तो उसकी तबाही तय है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में एक पारिवारिक क्राइम की दास्तान लेकर आई हूं, जिसका अंत बहुत ही दुखदायक है। जहां एक तरफ सुनील अपनी बीमारी से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस के माहौल से वो बेहद परेशान था। और इसी बीच उसकी रहस्यमय मौत ने सब पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा था। सुनील के शव का जल्दबाजी में दाह संस्कार कर देना और डॉक्टर सिन्हा का ये कहना कि सुनील की तबीयत में अब धीरे धीरे करके सुधार होने लगा है, ये सब कुछ सुनकर स्वाति के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगे। वो ये सोचने लगी थी कि क्या सुनील की मौत वाकई एक प्राकृतिक मौत थी या फिर किसी ने सुनील की हत्या कर दी। क्या स्वाति को अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आइए देखते हैं। आइए शर्मा जी, ये इस कॉलोनी का सबसे अच्छा घर, ये हॉल है और ये है किचन। आइए मैं आप दोनों को बेडरूम दिखाता हूं। भाभी, ये प्रदीप के साथ कौन लोग हैं? सुनील के बगैर अब यहाँ मन नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा ये घर बेच के मम्मी के पास चली जाऊं। इतने जल्दी घर बेचने का फैसला ले लिया? अभी सुनील भैया को गुजरे कुछ ही दिन तो हुए हैं। तो तुम ही बताओ, मेरे पास कमाई का और क्या रास्ता है? मैं अपना खर्च कैसे निकालूंगी? सुनील ने जितना भी कमाया था वो तो लगभग उनकी बीमारी में ही खर्च हो गया। भाभी, अब कुछ दिनों में मेरे हस्बैंड हरीश आने वाले हैं, वो सेल करवा देंगे, वो भी अच्छे दाम पर। तुम्हारे हस्बैंड पिछले 5 साल से शहर में नहीं है, तो वो कैसे सेल करवाएंगे? तुम फिक्र मत करो, प्रदीप मेरे मायके का जानने वाला है, वो अच्छा दाम दिलवाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सुनील के ब्लड रिपोर्ट्स में तो काफी सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ब्लड सैंपल्स में नींद की गोली की ट्रेसेस मिले हैं, जबकि मैंने उसे कोई नींद की दवा प्रिस्क्राइब नहीं की। मुझे ही कुछ करना होगा। सर, डॉक्टर सिन्हा के एग्जामिन की रिपोर्ट और सुनील भैया की डेथ रिपोर्ट बिल्कुल मैच नहीं कर रही सर। सर, सुनील भैया की मौत के पीछे जरूर कोई राज है, प्लीज हेल्प मी सर। सॉरी मैडम, बिना ठोस सबूत के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उल्टा हम लोग खुद फंस जाएंगे। आप कोई ठोस सबूत लाइए ताकि हम लोग कोई एक्शन ले सकें। लीजिए। सुनील मेरा कॉम्पिटिटर था, तो ऑफिस में नोकझोंक तो होती रहती थी हमारी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि उसकी डेथ हो जाए। मैं उससे मिलने उसके घर भी गया था, हमारी काफ़ी देर तक बात चली। वो तो कुछ दिन बाद ऑफिस में आने की भी बात कर रहा था। उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो इतना बीमार है, लेकिन पता नहीं उसी रात उसकी डेथ कैसे हो गई। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। ठीक है, तुम जाओ, अभी हमें ऑफिस के रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। जाओ। मैं देख के सोचने लगा कि हस्बैंड बीमार है और वाइफ इतने अच्छे से तैयार है जैसे उसे किसी पार्टी में जाना हो। क्या आपको पता है कि सुनील भैया के पीएफ वगैरह कितने के होंगे? हाँ, लगभग पीएफ ही 25 लाख था। उनके कई सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट थे, सब कुछ मिलाकर लगभग 50 लाख तक होगा। आपको लगता है कि नंदा भाभी को ये सब पता होगा? हाँ, वो ऑफिस में आई थी सुनील जी के डेथ के 2 दिन बाद ही, सब कुछ पता करने के लिए।
नंदा भाभी इस प्रदीप के साथ या कैसे? इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसका पता करना होगा। क्या ही? नींद की गोलियां जो सुनील भैया के घर से मिली है, जबकि डॉक्टर सिन्हा ने तो उनको प्रिस्क्राइब की नहीं थी। ये रहे प्रिस्क्रिप्शन। देखिए मैडम, इन सब सबूतों से कुछ साबित नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नींद की गोलियां आपकी भाभी नंदा यूज करती हो। मैडम, कोई ठोस सबूत लाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके सबूतों पे हम जरूर गौर करेंगे। प्लीज। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, पर कैसे साबित करूं कि सुनील भैया की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है? अगर जल्दी कोई सुराग नहीं मिला तो ये नंदा भैया के पीएफ के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे और घर बेचकर सारे पैसे लेकर उस प्रदीप के साथ अपनी जिंदगी ऐश से बिताएगी। हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। हेलो हेलो स्वाति, अरे तुम इतने खोए हुए से कहाँ चले जा रहे हो? मेरे घर आ जाओ, साथ में बैठ के एक कप चाय पीते। कौन? कमला भाभी? आपको कैसे पता कि मैं आपके घर के पास से गुजर रही हूँ? मेरे घर के सीसीटीवी से। पिछले महीने तो इन्होंने लगवाया था घर के बाहर, उसमें सब दिखाई देता है। सीसीटीवी से? सुनील की अचानक हुई मौत ने स्वाति का दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी। अब तो उसे पूरी तरह से शक हो गया था कि उसके भाई सुनील की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी। उसकी भाभी नंदा पर उसे शक था कि उसी ने सुनील की हत्या की। स्वाति को सिर्फ शक था, कोई ठोस सबूत नहीं था जिसकी बुनियाद पर पुलिस उसकी मदद कर सके। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का आसरा होता है। और कहते हैं ना, जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो वो बहुत सारे दरवाजे भी खोल देता है। क्या सीसीटीवी के जरिए स्वाति को सारे सवालों का जवाब मिल पाएंगे? क्या उसके शक को कोई ठोस सबूत मिल पाएगा? आइए देखते हैं। तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? गोविंद ने जो वक्त बताया था वो सही है। इसका मतलब उसका इस केस में कोई हाथ नहीं है। और सर ये देखिए, ये 3 लोग, इनमें से एक प्रदीप है, नंदा का दोस्त। और आप ही बताइए, इतनी रात को घर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सर टाइम देखिए, 11 बजे, और भैया की डेथ रिपोर्ट में भी उनकी मौत का वक्त 12 से 1 के बीच का बताया गया है। सर आप इनको इंटरोगेट कीजिए, सच आपके सामने आ जाएगा। स्वाति जी, आप घबराइए मत। अगर आपके भाई के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। कुंदन। यस सर। इस सीसीटीवी फुटेज में जो 2 लोग दिख रहे हैं, मुझे उनकी पूरी डिटेल चाहिए, पूरी। जी सर। और स्वाति जी, जब तक इन दोनों का पता नहीं चल जाता तब तक आप अपनी भाभी पे नजर रखिए, और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो सबसे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगी। जी सर। हरीश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तू भी कुछ बताओ। ठीक है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। हरीश भी टूर से आ रहे हैं और श्राद्ध के लिए उनके साथ ही आ जाऊंगी। अब तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। हमारे प्यार के रास्ते में जो भी आएगा उसे हटाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुनील को अपने रास्ते से हटाया।
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हेलो। क्या तुम आज मेरे साथ लंच करोगे? हाँ जरूर। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। तुम्हें बाहों में भरकर कितने दिनों बाद दिल को सुकून मिल रहा है। कुछ मत कहो, इस पल को ऐसे ही महसूस करने दो। हमारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा हुआ वो स्वाति चली गई, झोंक बनकर चिपकी हुई थी। अब कम से कम हमें कुछ पल शांति के तो मिलेंगे। हाँ, अब हम जीवन भर साथ रहेंगे और हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हमारे प्यार के रास्ते में जो भी आएगा उसे हटाना तो पड़ेगा ही। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुनील को अपने रास्ते से हटाया। हम प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। लगता है तुम्हारी नंद स्वाति फिर से तो नहीं लौट आई? नहीं नहीं, वो तो अपने ससुराल गई है। मेरी पड़ोसन कमला होगी। मैं भी आती हूँ। इंस्पेक्टर सर, आपको सबूत चाहिए था ना? ये रहा ताजा सबूत, इसमें उन्होंने खुद कबूल किया है कि इन्होंने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए क्या किया है। अब हम जीवन भर साथ रहेंगे और अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हमारे प्यार के रास्ते में जो भी आएगा तो हटाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुनील को अपने रास्ते से हटाया। मैं अच्छे से जानती थी कि मेरे घर से निकलते ही ये नंदा अपने प्रेमी से जरूर मिलेगी और तभी ये लोग कोई ऐसी गलती जरूर करेंगे जिससे इनका पर्दाफाश मैं कर सकूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। झूठ है? मैंने तुम दोनों की हरकतें इस वीडियो पे रिकॉर्ड कर ली है। और नंदा, तुम, मेरे भैया ने तुम्हें अपने सराखों पर बिठा के रखा। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया और तुमने ये सिला दिया उनके प्यार का। जब तक तुम दोनों को अपनी करतूत की सजा नहीं मिल जाती, मेरे भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, नंदा मेरी सिर्फ एक दोस्त है। इस मुश्किल घड़ी में मैं इसकी हेल्प कर रहा था और कुछ भी नहीं। स्वाति पकड़ लो, दोस्त है। इस सबूत को मिला करके इतने सबूत तो इकट्ठे हो गए मेरे पास कि तुम दोनों को जेल की हवा आराम से खिला सकता हूँ। तो रही बात उन दोनों की जिन्हें तुमने सुनील का मर्डर करने के लिए भेजा था, वो भी जेल की हवा ही खा रहे हैं। दिमाग की बत्ती जली तुम दोनों की या और खातिरदारी करवाऊं? साहब, हम सब बताते हैं साहब। सुनील को मारने के लिए कितने की और किसने सुपारी दी थी तुम्हें? नाम तो नहीं पता, लेकिन देख के उनको पहचान लेंगे। पहचान लो? हाँ सर। अच्छे से देखो इन्हें। क्या यही वो दो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सुनील को मारने के लिए सुपारी दी थी?
हाँ साहब, यही है। कांस्टेबल, लेके जाओ इन्हें। तो चलो फटाफट बताना शुरू करो कि तुमने सुनील का मर्डर क्यों किया। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चलो। अमीरी और ऐशो आराम की जिंदगी ही मेरा सपना था, लेकिन मेरी तकदीर में तो एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाला आदमी लिखा था, जिसका अतीत, वर्तमान, भविष्य सब संघर्ष करना ही था। और उसे देख के मुझे लगने लगा कि मेरे सपने आईने की तरह टूट रहे हैं। लेकिन फिर मेरी लाइफ में प्रदीप आया और उसे देख के लगने लगा कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। उसमें वो सारी काबिलियत थी जो सुनील में कभी नहीं थी। हम अक्सर मिला करते थे, लेकिन जब सुनील को ये पता चला तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। इससे पहले कि वो हमारे बीच आता, हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ा। मिल गई तुम्हें तुम्हारी अमीरी, तुम्हारा ऐशो आराम मिला? तुम जैसे जुर्म करने वाले लोग ये बात क्यों भूल जाते कि उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। अब तुम दोनों सारी जिंदगी काल कोठरी में सड़ोगे। भैया, आप जहां भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। नंदा ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसकी बुद्धि में जिंदगी जीने के लिए ऐशो आराम की उसकी लत कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। प्रदीप के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ऐशो आराम की जिंदगी या जेल की काल कोठरी? एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका पति ही उसकी दुनिया है, लेकिन नंदा ने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ ली। अगर पति पत्नी के बीच कोई अनबन हो तो बैठकर उसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। बस दोनों को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर उनके ख्यालात नहीं मिल रहे हो तो किसी की हत्या करने के बजाय दोनों अलग हो सकते हैं। स्वाति ने एक बहन होने का फर्ज निभाया और अपने भाई के कातिलों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। रिश्तों के पौधे प्यार से सींचे जाते हैं, तभी तो ये रिश्ते एक विशाल और मजबूत पेड़ बनकर हरे भरे रहते हैं। लेकिन अगर प्यार ही झूठा हो तो रिश्ते भी सूखने लगते हैं। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए जुर्म करना ये कोई समझदारी नहीं है, ये गलत है। इसी सीख के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।